दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 4% से ज्यादा की तेजी आज के दिन में देखी गई है। एक बेहतरीन स्टॉक है हमारे सामने और लगातार हम आपको यहाँ पर बाय कॉल्स दे रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के। आज बात करेंगे Q4 के नंबर्स की, बात करेंगे यहाँ पर कुछ बड़ी खबरों के बारे में। लगातार यहाँ पर माल उठाया जा रहा है, लगातार खरीदारी बढ़ी है पिछले 3 से 4 दिनों में और उसका एक नतीजा है कि आज स्टॉक 4% से ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और इसी ग्रोथ के साथ बुलिश हैरमी कैंडल्स बनाई है स्टॉक ने, जो कि एक बुलिश रन की साइन है, एक निशानी है, सिम्टम है। और यहाँ से स्टॉक में तेजी बरकरार रहने वाली है हमारी आने वाले दिनों में। बात करेंगे खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, टारगेट्स क्या होने चाहिए हमारे सामने, शॉर्ट टर्म के लिए बाय करें, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करें, और प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जो रूमर्स थे हमारे सामने वो कहां तक पहुंचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर दिया करो यार थोड़ा सा। एंड चलिए स्टार्ट करें। तो आज का जो चार्ट रहा है हमारा वो काफी अच्छा रहा है, ऐसा नहीं कि चार्ट बुरा रहा है। स्टार्टिंग में जो ओपनिंग हुई, ओपनिंग बहुत अच्छी हुई हमारी 18 रुपए 70 पैसे के आसपास, और वहां से स्टॉक ने अपने आप को मेंटेन किया है लगातार। एक जो चीज अजीब है इस स्टॉक में वो ये कि जो छोटा स्टॉक है, छोटे स्टॉक्स में लगभग ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम आया बहुत अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम में कमी आई एंड एट द एंड ऑफ द डे बाजार को संभालने के लिए फिर से दोबारा वॉल्यूम यहाँ पर आया है। हालांकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम हमारा एवरेज ही आया है, 24 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम आज के दिन में ट्रेड हुआ है। स्टॉक में एक बुलिश हैरमी कैंडल बनी है जो कि ब्रेकआउट का साइन है। यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रैली की उम्मीद आप कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले बाजार की। तो बाजार के जो हालात रहे हैं वो आज के बहुत अच्छे हैं, बाजार का मूड बहुत बढ़िया रहा है आज का। एक चीज आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, ऑलमोस्ट दोनों ही इंडाइसेस में, ये सभी इंडाइसेस में ऐसा ही चार्ट बना है हमारा। ऐसा ही चार्ट से मेरा मतलब है कि मॉर्निंग में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें यहाँ पर, और एट द एंड ऑफ द डे भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि इंडाइसेस हमारे पॉजिटिव बंद हुए हैं, बाजार हमारा पॉजिटिव रहा है, बट स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। और वो एक चीज हमें मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपने डे हाई के आसपास ही क्लोजिंग आई है इसकी, तो वो एक अच्छा साइन है कि ऑलमोस्ट 19.25 के आसपास क्लोजिंग आई है। हाई लगा 19.30-40 पैसे का, तो ऑलमोस्ट वहां पर ही क्लोजिंग आई है, तो ये एक अच्छा साइन है। बट बाजार में ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, क्या ये कंसोलिडेशन का फेज आने वाला है दोबारा से? क्या दोबारा से स्टॉक मार्केट में थोड़ी गिरावट हो सकती है या नहीं? तो देखो, थोड़ी बहुत गिरावट के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, वो मार्केट साइकिल है। ठीक है, तो जो सवाल था हमारे सामने वो कि 15,050 से लेकर के 15,250 के बीच में हमारा मार्केट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोअर रेंज में था अब तक बाजार, अब अपर रेंज में रहेगा, तो रहेगा तो न्यूट्रल जोन में। यहाँ पर बहुत तेजी की उम्मीद भी आपको नहीं करनी चाहिए। रीजन हमारे सामने वही है कि जो रीजन पहले थे कोविड-19 या म्यूकरमाइकोसिस, वो अभी भी वही के वही है, तो थोड़ा सा न्यूट्रलिटी बरकरार रहने की उम्मीद है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो खरीदारी करनी है या नहीं करनी है? सबसे पहली बात, अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशन देखो कंपनी की तो वो ठीक ठाक देखने को मिलती है। 20 रुपए का आपके सामने स्टॉक है और आपके सामने एक ऐसा बैंक है जो काफी अच्छा, ब्रांच एक्सपेंशन काफी बढ़िया है, इनका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, लोन बुक काफी अच्छी है, डिपॉजिट्स काफी अच्छे हैं इनके पास, और एनुअल रिपोर्ट वगैरह की अगर आप बात करो यहाँ पर तो काफी अच्छी एनुअल रिपोर्ट्स में काफी अच्छा डेटा इनके सामने आता है। एनपीएस वगैरह पे थोड़ा सा आपको गौर करना चाहिए बैंक को, मतलब, बट स्टिल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 20 रुपए का स्टॉक तो बिल्कुल भी नहीं है ये। 20 रुपए का स्टॉक अगर आपको मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल बाद भी आपको ये स्टॉक 20 रुपए का मिलने वाला है। ग्रोथ में है यार, बैंकिंग सेक्टर ग्रोथ में है हमारा, और साथ ही साथ इंडिया डेवलपमेंटल मोड में आने वाला है। वैक्सीनेशन का जो ये चल रहा है, वैक्सीनेट हो जाने दीजिए, उसके बाद भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला है, और उस ग्रोथ पे पैसा लगाना है, इकोनॉमी के ऊपर पैसा लगाना है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर पैसा लगाना है, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा चॉइस हो सकता है, क्योंकि 20 रुपए का स्टॉक आपको आने वाले 2 साल में, 3 साल में 200 रुपए तक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पोटेंशियल है इस स्टॉक में। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है दिसंबर क्वार्टर का सबका, और मार्च क्वार्टर पे भी इसका डेंट लगता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। रीजन हमारे सामने वही है कि मर्जर वगैरह की वजह से जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़े हैं। रेवेन्यू में उसी हिसाब से ग्रोथ थोड़ी कम हुई है, बट स्टिल यहाँ पर जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिसका असर मार्जिन पर भी पड़ा है और साथ ही साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर भी पड़ा है। हालांकि ऐसे में भी कंपनी ने या बैंक ने 166 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया, जो कि काफी अच्छा ग्रो हुआ है पिछले क्वार्टर से कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी है, फाइनेंशियल सिचुएशन काफी बढ़िया है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है आपके सामने।
अगर आपने बाइंग कर रखी है सीबीआई तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो एक अच्छा लेवल पे यहाँ पर स्टॉक रुका हुआ है, बाय किया जा सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है कंपनी का, रीजन बीइंग कि यार मार्च 2020 से अगर आप देखोगे और मार्च 2021 तक, तो लगभग यहाँ पर जो लॉकडाउन वाली प्रोसेस थी वो लगभग चली है, 6 महीने लगभग यहाँ पर लॉकडाउन रहा है और पहला लॉकडाउन था। और पीएसयू के तौर पे पीएसयू में बहुत सारे काम करने होते हैं आपको, सिर्फ इतना ही नहीं होता कि जिस बारे में आपकी कंपनी है, जब भी इस तरह की कोई चीज आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो बैंकिंग सेक्टर हो गया या कोई और कंपनी हो गई, उसको अपने काम को छोड़ करके दूसरे काम में हाथ डालना पड़ता है, दूसरे कामों को देखना पड़ता है, गवर्नमेंट को फंड करना पड़ता है, ये सारी चीजें करना पड़ता है और इसी वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस बहुत कम ग्रो हो पाया है। बट स्टिल अब वैक्सीनेशन वगैरह का ड्राइव जो है वो खत्म हो जाएगा अगर, तो उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ के चांसेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बनते हैं और यही पर इसी बात पर आपको पैसा लगाना है कि अब यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगी, इंडिया की भी, इकोनॉमी की भी, बैंकिंग सेक्टर की भी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की भी। बात करें खरीदारी हो रही है या नहीं हो रही है, 19 मई को 27% की डिलीवरी थी यहाँ पर, मात्र 27%, 10 मिलियन शेयर्स यहाँ पर बाय किए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बेहतरीन डिलीवरी है ये, आप यकीन करें तो यहाँ पर। उसके बाद 40% की डिलीवरी हुई है 20 मई को, 35 मिलियन शेयर्स बाय किए गए हैं। 21 मई को 44% के आसपास की डिलीवरी हुई है। डिलीवरी परसेंटेज लगातार बढ़ा है, माल लगातार उठाया जा रहा है, लोग लगातार खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को, क्योंकि दिनों की यार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 20 रुपए का मिल रहा है, तो आने वाले एक साल में ये 20 रुपए का स्टॉक नहीं मिलने वाला है, तो इसीलिए खरीदारी यहाँ पर लगातार की जा रही है। बात करें चार्ट पैटर्न की, तो मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड यानी पॉजिटिव साइड बन रही है। एक अच्छा चार्ट पैटर्न है हमारे सामने, आरएसआई की बात की 65 का आरएसआई है, आरएसआई भी बहुत बेहतरीन है हमारे सामने। लोअर साइड पर अगर आप देखेंगे तो 18 रुपए 20 पैसे का सपोर्ट लेकर के बनी रही है बाजार में, अपर साइड पर 20 रुपए 5 पैसे का पहला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। कैंडल्स हमारी बहुत अच्छी है, चार्ट पैटर्न हमारा बाइंग चार्ट पैटर्न है, एक अच्छे मोमेंटम में, एक अच्छे मूड में बाजार है इस समय पर और इस बाजार का फायदा आपको उठाना चाहिए, यहाँ से बाजार में ग्रोथ आएगी। ठीक है, एफआईआई एफपीआई की बात करें तो डीआईआई और एफआईआई दोनों ही की तरफ से खरीदारी यहाँ पर लगातार आ रही है और बाजार को अगर न्यूट्रलिटी में भी रखते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो Q4 के नंबर्स हैं वो बहुत जल्दी आने हैं, तो उसके ऊपर नजर रखनी है आपको। बट स्टिल ये नंबर्स काफी अच्छे आए हैं पहले के भी, तो इसके अंदर पावर है कि अब यहाँ से ग्रो कर सकता है ये। कैंडलस्टिक चार्ट में, चार्ट पैटर्न में एक ब्रेकआउट है, खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। 26 का टारगेट रहने वाला है मेरा और मुझे लगता है कि स्टॉक में जल्दी ही 26 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बाकी बाय करो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक को, शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिस्की हो सकता है। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट में शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट प्लीज कमेंट बिलो, कुछ पूछना हो What we do here is go back.